बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, वो बंदा जिसने आप मुझे पहले इक्वल राइट्स दें। वो बंदा जिसने आप जब पहले सुने, आप जब कहते हैं ना मैं हूं करामत मुगल, उसके साथ मुझे अपना नाम बोलने के लिए मुझे मौका मिलना चाहिए। मैं हूं सईद बलोच। मैं इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहता चले हूं। आप करवा, आइंदा मुझे राइट्स देंगे? मैं आपको सारे राइट्स देता हूं ना। अभी तो जरा वीडियो खत्म हो जाए, सर उसके ठीक बाद। हो गया सर। सईद बलोच साहब, बस वो इससे बंदा जिसने मशवरा इससे मुझे दिया था, खतरे की बू आ वीडियो को रही शुरू है। करने से चल बिस्मिल्लाह करें सर। वो बंदा जिसने नवाज शरीफ को मशवरा दिया था ना, क्या फातेह लंदन की तरह हेलीकॉप्टर पे एंट्री डालें, शाहरुख लगे, जलसे में आए। पैराशूट से जंप भी करना था। नहीं, वो हेलीकॉप्टर से ये मैं जंप समझ करना हो था। सकता वो है एंड टाइम शाहरुख पे शायद शाहरुख तो अगे टॉम क्रूज भी बनने का चाह हो गए, हेल्थ ख्वाहिश हो गए। प्रॉब्लम की वजह से शायद चेंज कर दिया था, शाही किले ले जाया गया था। ओहो क्या बात और जो उन्होंने वहाँ कुछ उनके जलसे में लोगों को लाने के लिए जो जो कुछ अनाउंस किया गया था ना, 1 to 5 मिलेगा, क्या कुछ अनाउंस किया था, याद है है। ना? 2-2 हज़ार राउंड रुपया। 5,000 रेट कट ना करो, हाँ 5,000। 5 हज़ार। पाँच कसूर हजार कसूर से बंदे लाए गए थे। फिर कबूतर वाला स्टंट होया। उस तो इलावा अल्लाह भला करे खाने दा भी कहा राउंड गया टेबल, सी। हाँ जी राउंड हाँ जी। टेबल। जी जी। उसी बंदे ने नहीं मशवरा वलीमे दिया, वाले, उसी वलीमे वाले। बंदे ने ना सर मशवरा दिया है हाँ परवेज हाँ हाँ। खटक को क्या बात है। कि यार जलसे में बंदे लाने हैं ना तो सीखो नून लीग से। ओहो क्योंकि हो। आईपीपी ने जो जलसा किया ना, उन्होंने जब रेट कम किया ना, पाँच हम्म हजार से 800, तो हम्म। लोगों के गिले शिकवे बहुत ज्यादा है। वीडियोस आपने देखी, इंट्रो देने थे, उसके बाद जितना बोलना है आप बोलिएगा। परवेज खटक साहब कहते हैं मैं इस दौड़ में क्यों पीछे रहूं। आहा, उन्होंने भी वही एडवाइजर हायर किया। क्या बात उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा महंगाई के इस दौर में ना, जलसे में बंदों को लाने के लिए चले मोटरसाइकिल का पेट्रोल देते है। ओहो। आए, टैंकी फुल करवाएं, लेकिन आए हमारे जलसे में। लेकिन हुआ ये नहीं, वो बंदे फिर भी नहीं आए। सर बात देखें, मेरी बात सुने। ये जिसने नवाज शरीफ साहब वाला मशवरा इधर दिया है ना, तो मेरे ख्याल में हमने पहले भी कहा था कि अल्लाह ने हमारे दोनों कंधों के दरमियान ये तरबूज है ना, तरबूज, ये इसको इसी मकसद के लिए रखा है कि इसका काम होता है सोचना, गौर करना, तजिया करना चीज़ों का, वो एनालाइज करना, दो चीज़ों का तकाबली जायज़ा लेना, देखना कि मेरे लिए क्या कोई चीज़ फ़ायदेमंद है या नहीं। सियाने कहते हैं कि अगर आप किसी बंदे का चेहरा सुर्ख देखें ना, तो फिर अपना मुंह चपेड़ों से लाल नहीं करना चाहिए। सही भाई है। उसका हो सकता है उसकी रंगत ही सुर्ख हो सकता है वो लंदन से आया हो। हो सकता हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल लंदन से आया हो, सिरी पाए निहारियां शायद खा खा के ना, सेहत बना के। तो खटक साहब को ना खालिद खुराक। खालिश खुराक है, बिल्कुल सही बात है। पेस्ट्रियाँ भी होती हैं साथ। हाँ, हैं? केएफसी भी होता है। हाँ, और वो सुना है कि क्या कहते हैं वो वीनस में गए थे कि लंदन में कश्ती पर सैर सर की थी। वो लंदन में ही था, वो हाँ गए हाँ। थे इटली। इटली गए थे वहां इटली पे। के खाने मशहूर है ना यार। नहीं नहीं, वो कश्ती में जब उन्होंने वो उसके लंदन, साथ लंदन लंदन में में, हाँ, नजम उससे भी सेठी उससे साहब। भी खून बढ़ता है मेरे ख्याल में, सैर हेल्दी सपाटे करने एक्टिविटी से। है। अब काफी आए ना जरा, चीज। परवेज हटक को मशवरा किसने दिया? देखिए परवेज खटक साहब को मशवरा देने वाला यकीनन उनका दोस्त नहीं है। और खटक साहब चौक असल में मसला एक ये भी होता है कि जब आप मुसलसल नाकाम हो रहे हो ना, तो फिर आप डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं कि यार ये कम्बिनेशन नहीं बना, तो चलो अब मुझे ये ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से मेरा लक जो है वो फूट पड़े और मेरे जलसों में कोई बरकत आ जाए। नहीं है, तो जो एबटाबाद में हुआ है आज भी वही हुआ है। सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि खटक साहब अब मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई कम्बिनेशन जो है वो जुगाड़ उसका लग जाए और लोग आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिनको इन्होंने वो बाइक वालों को 20 लीटर और गाड़ी 9 वालों को लीटर पड़ता है भाई बाइक तो में, क्या 20 कह तो 20 रहे हैं ना सर। साथ की शापर देता है। सर शापर दिया है या वो कैन फुल करके दिया, जो भी दिया है। आम मोटरसाइकिल की आपको भी हाँ टैंकी हाँ पता 9 लीटर की होती है। जी जी। तो बहरहाल देखें, एक बंदे का जिसका वो एक बार टैंकी बाइक की फुल हो जाए, कम से कम उसके 2-1 हफ्ते तो नॉर्मल यूज पे भी नहीं निकल उधर ही जाना जाते हैं। बनता सी वैसे। तो वो वहां से लेके वो मार गया कल्टी उनके, और उसके बाद घर पहुंच गया होगा, वहां लोग नहीं पहुंचे वैसे फिर। एक चीज आपको बताऊं, इस वीडियो में मैंने आपके लिए भी सरप्राइज रखा है, वो है नदीम अफजल चंद की एक स्टेटमेंट। और मैं समझा आप मुझे ओह, पेट्रोल डलवा रहे हैं, दे रहे हैं डलवा के, मेरी जो जी लेमोजीन जी है ना जी 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 जी, उसमें। बिल्कुल सही। वो जो उन्होंने आज अटैक किया ना नून लीग पर, उस पर भी आपसे बाद में बताता हूँ किया क्या उन्होंने। सर वो चंद साहब जो है ना, वो हाँ, कभी कभी चंद चढ़ा अमाव देने। हाँ, वो चंद चढ़ा अमावस की रात में चंद चढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम्म, तो अच्छा है, कुछ लोगों के अंदर उनके उनका ज़मीर अभी भी जिंदा है। हम्म। और ज़मीर की जो मलामत होती है ना सर, वो दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा होती है। वापस आओ स्टोरी पे। जी जी।
तबसरा होते थे घर में। सर आप मुझे वो दरगाह बंदा से जो पटरी कहता से था, उतार के फिर नहीं आप वो तो मैंने कहा मैंने आगे जाके बोलना है, आप बोलना शुरू किया। वो है जिसने दावा किया था 60% से ज्यादा लोग तो मैं पीटीआई में लेके आया था, 10% भी वापस लेके क्यों नहीं जा सके? सर ये दावे करने और जो ज़मीनी हकायक होते हैं ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया, मैंने पीटीआई में बंदे शामिल किए। पब्लिक 2011 के जलसे से पहले इमरान खान के साथ, वो क्या कहते हैं, वो दिल के तार जो है ना उनके, वो इमरान खान के साथ मिल गए थे। और देखें कि 2011 मिल में, गए सन ते यार 2013 का इलेक्शन भी आया सी। सर 2013 के इलेक्शन में आपको पता है इलेक्शन में हुआ क्या था? रात 10 बजे मियां साहब ने किस कैपेसिटी में, किस तरह 11 से, बजे, चले 10-11 का 11 टाइम था, बजे मॉडल टाउन में जी तकरीर जी की थी। तकरीर कर दी थी, किस कैपेसिटी में? वज़ीर उस आज़म वक्त टोटल कितने फीसद नतायज आए थे? मेरे ख्याल में 10 40% भी या नहीं थे। वो 10 या 12 सीटों के हाँ आते जी, हैं यार, जी क्या जी। हो गया आपको? तो इतनी जल्दी एक बंदा अगर अपनी विक्ट्री का ऐलान कर दे तो फिर उसके बाद तो आपकी वो पूरी एक नफ्सियात है, तो वो फौरन से। आप आके मुकाबले पे तकरीर कर देते। सर इमरान खान का झगड़ा कहां से शुरू, इसी बुनियाद पे शुरू हुआ था ना। वो 4 हलके खोलने का मामला था टोटल, बात 4 हलकों से शुरू हुई थी। और आज पाकिस्तान का देखें वो कहां पे आगे मामला खड़े हुए हैं। वो 4 हलके हमारे यहाँ, एक ये भी चीज है ना कि तमाम सियासी जमातें, मैं समझता हूँ बशमूल इमरान खान, ये जो हमारी जिद होती है ना, या के मुखालिफ के साथ या हरीफ के साथ हमने बैठ के मामलात को तय नहीं करना, मेरे ख्याल में हमारी सियासत के अंदर बहुत सारे जो मसाइल हैं वो इस अना की वजह से भी हैं, इस जिद की वजह से भी हैं। अगर फर्ज करें कि 2013 में इमरान खान का मुतालबा था कि यार ये 4 हलके आप खोलें, अगर नून लीग की हुकूमत उस वक्त ये 4 हलके खोल लेती और इन 4 हलकों के इलेक्शन दोबारा हो जाते, तो आपको क्या लगता है वो उन 4 हलकों के रिजल्ट की वजह से, अगर वो फर्ज करें चारों की चारों इमरान खान जीत जाती या पीटीआई जीत जाती, फर्क को नहीं क्या पड़ता, नून लीग की हुकूमत पूरे के ऊपर कोई इलेक्शन फर्क पड़ता? पूरे इलेक्शन लेजिटिमेट हो जाना। सर नहीं होना था ना। सर अगर आपकी 342 सीटें हो, उसमें से 4 हलकों के ऊपर आपका एतराज है और वो ठीक हो, तो आप 342 सीटों के ऊपर किस तरीके से उनको वो गैर कानूनी करार दे सकते हैं? सैंपल साइज बहुत छोटा है। लेकिन उससे ये होता कि जो एतराज था ना वो खत्म हो जाता। लेकिन बात वही है कि उस वक्त भी शायद नवाज शरीफ साहब को यह अच्छा मशवरा किसी ने नहीं दिया था कि मियां साहब, नहीं देता, पीपल्स पार्टी ने दिया था मशवरा। सर पीपल्स पार्टी, चले मान लेते हैं आपकी बात, मुझे वैसे याद नहीं पड़ता कि पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया ने ये मशवरा दिया हो। चले मान लेते। वैसे नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर जरूर की थी कि हम कमीशन बनाएंगे और कमीशन के जरिए ये सारी चीजों की हम छानबीन करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर सियासतदान अपने इन मसाइल को आपस में बैठ के हल कर लें और फिर यही देखें कि ये चीजें ऐसा ऐसा मामलात बढ़ते बढ़ते आगे फिर उसके पीटीआई के लॉन्ग मार्च पे गए, फिर दोनों सियासी जमातों का स्टेक इसके ऊपर लगा था। तो ये सारी चीजें कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सियासतदानों को, आप देखें कि मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूं कि जब ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती होना थी, ये पीटीआई के आखिरी दौर में 2 मेंबरान जो खैबर पख्तूनख्वा के गालपन और दूसरे मेरे ख्याल में पंजाब से शायद, ये 2 उम्मीदवार जो थे ना मेंबरान थे, ये रिटायर हुए थे। तो इनकी तैनाती होना थी 2 मेंबरान की, 2021 की बात है शायद। तो इसके ऊपर जनाब वो इत्तफाक राय नहीं हो सका हुकूमत का और अपोजिशन का। वो मामला घूम फिर के फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था। और एक बात लिख लें कि जब भी कोई भी सियासी मामला वो किसी भी सियासी जमात से मुतल्लिक हो, वो जब भी अदालतों में आया, अदालतों ने हमेशा सियासतदानों का हिस्सा थोड़ा सा अपने पास रखा है, वो उसमें से अपना पोर्शन रख लेते हैं। हमेशा इख्तियारात, हमेशा जो हदूद और कयूद है इनकी, वो सियासतदानों की डैमेज होती हैं। अदालतें इंक्रोचमेंट करती हैं, आइन के ऊपर करती हैं, तो अपने इख्तियारात देखें के वो ऊपर तो करती पार्लियामेंट हैं। ने बदला ले लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लीगलाइज किसने किया? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने किया ना। तो पार्लियामेंट का इख्तियार ऊपर आ गया सर। पार्लियामेंट अब जो नैब अमेंडमेंट वाला केस का लदम जिसकी अपील है, उसमें भी देखेगा जीत किसकी होगी। सर वो तो हमें पहले पार्लियामेंट ने कानून साजी किया ना, पार्लियामेंट वो टेस्ट बना दिया गया है। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ना, उसकी बुनियाद रखती गई है कि पार्लियामेंट ने जो भी कानून साजी किया ना, इधर वो 2/3 मेजॉरिटी से आइन के अंदर अमेंडमेंट कर गया, उन्होंने आमीन कह दिया। तो यही बात है ना, अब 2/3 मेजोरिटी अगर आप कर रहे हैं, कल को अगर कोई
फौजी आमिर आके क्या कहा था 2/3 मेजॉरिटी पे, याद है जी 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 उन्होंने कहा था कि कोर्ट में कहा था एक सीट अगर कम हो तो आप आईनी तरमीम नहीं कर सकते। तो इसी खौफनाक किस्म की स्टेटमेंट के साथ उन्होंने ये जो अपील का हक देने की तरमीम थी, जो आईनी तरमीम के मुताबिक कानून साजी थी, उसको इन्होंने इजाजत दी। बहरहाल हम बात कर रहे थे खटक साहब के ऊपर, तो खटक साहब से मेरे ख्याल में अब चंद साहब पे मैं आ ही जाऊं, वीडियो लंबी हो रही है। जी 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 बिस्मिल्लाह करें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जो वोट को इज्जत दो का सफर शुरू किया था ना, उसका आखिरी स्टॉप आया और आखिरी स्टॉप पे जनरल ज़ियाउल हक साहब फिर वेलकम कर रहे हैं नवाज शरीफ, वहीं पे आके खत्म हो गया। जी जी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो उनका वो क्या कहते हैं वोट को इज्जत का सफर आखिर में आगे ज़ियाउल हक यानी मिल गए उधर ही। उनका कहने का मकसद यही था कि वोट को इज्जत दो का सफर इख्तिताम पजीर हुआ, बूट को इज्जत दो के सफर के ऊपर। और चंद साहब भी कभी कभार ट्वीट्स के जरिए ना अपने ये हल्की फुल्की ढोलक बजाते रहते हैं, बयान देते रहते हैं इसके, और ये पीटीआई के हवाले से भी इन्होंने कुछ उनका जुमला याद है, मुख्तार या गल वध गई है। हाँ तो गल मेरे ख्याल में उन्होंने जड़ी की थी वो वध ही गई है। देखिए अब तो हल्की हल्की ढोलक तो खुर्शीद शाह बजा रहे थे, अब आके इन्होंने पूरा बाजा बजा दिया। सर बाजे भी बजेंगे, अभी तो पूरे वो क्या कहते हैं बैंड बाजा बारात, सिर्फ इलेक्शन के माहौल बनने की देर है। जब इलेक्शन का माहौल बनेगा फिर बैंड भी बजेगा, बाजे भी बजेंगे, साथ तबले भी खड़केंगे, और देखिएगा कि क्या क्या माहौल बनते हैं। असल में हर सियासी जमात की इस वक्त यही कोशिश है कि किसी तरीके से अपना बयानिया अवाम के अंदर मकबूल करने की कोशिश की जाए, लेकिन अलमिया ये है कि अवाम सौदा खरीद बैठी है। अलमिया ये है कि एक बंदा इस मुल्क की सदारत के ओहदे पर बैठा है, वो कहता है मैं हूँ पीटीआई में, इमरान खान मेरा लीडर है, लेकिन वो कह जाता है कि बयानिया अवाम ने नवाज शरीफ को दे दिया, मैंने आपको उसको थमा दिया, मैंने आपको उसके पास बयानिया नहीं। मैंने आपको एक पिछली वीडियो और नवाज शरीफ ने उस तकरीर में उन्होंने शायद मिस कर दिया था, अपना बयानिया किसे कहता था, जिसने बयानिया देखना वो जाके मोटरवे देखे, वो जाके ऑरेंज ट्रेन देखे, वो मेट्रो देखे। मुझे एक बात बताएं, मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर एक स्टोरी लिखी गई थी पाकिस्तान की इसी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके हवाले से, तो उसका उन्वान मेरे ख्याल में यही था कि पाकिस्तान की वो सड़कें जो कहीं नहीं जाती। अंग्रेजी में इसी तरह का कुछ था, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उन्वान उसका यही था कि पाकिस्तान की वो सड़कें जो कहीं भी नहीं जाती। ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सर आपका उस वक्त आपके काम आता है जब आपकी प्रोडक्टिव इकोनॉमी हो, आपकी अल्लाह भला ट्रेड में कनेक्टिविटी हो कि कराची से प्रोडक्शन हो रही है या पंजाब अपर पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, लोअर पंजाब में हो रही है, वहां से आप लेके जा रहे हैं गवादर की तरफ, कराची पोर्ट की तरफ, और वहां से आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप हम फर्ज कर लेते हैं जैसे ये फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गारमेंट्स का जो उसका सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में है, उसके अलावा लाहौर में भी हैं, फिर कराची में भी हैं, लेकिन मेन हब कौन सी है? फैसलाबाद है। तो फैसलाबाद से अगर प्रोडक्ट जा रही है कराची पोर्ट की तरफ तो वो एक चीज़ समझ आती है, लेकिन अगर आप पूरे मुल्क में मोटरवेज का जाल बना दें, हर चीज़ बना दें, फायदा तो लेकिन अवाम के पास सेहत की सहूलियात ना हो, अवाम के पास तालीम के जराए ना हो, तो फिर ये चीज़ें जितनी ज़रूरत, अगर हॉस्पिटल आपने जाना है रोड नहीं है तो कैसे जाएंगे? सर लोग पहुंच जाते हैं, सर लोग पहुंच जाते हैं, तो यही होता है ना, ये भी जरूरत है वो भी जरूरत है। सर शेर शाह सूरी ने वो जीटी रोड बनाया था, कच्चा रोड होता था, पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट कर दिया था, उस वक्त भी ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये रोड जो है ये बिल्कुल गैर जरूरी है, ये रोड होने चाहिए। मेरा सुने ना, मेरा रोड्स होती हैं या बयानिया शौर की कुछ चीज है? सर शौर है ना, देखिए शऊर आपका डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे? आप ये कहते हैं कि सड़क जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, रोड पुल तामीर ये वाली चीजें जो आपको विजिबली नजर आती हैं कि यार ये देखें ये स्ट्रक्चर एक है, वो उसमें और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात में, उसमें आप जब चीजों को फर्क करने की आपको सूझबूझ आ जाती है ना, तो शऊर तो वही है ना। आप कहते हैं यार मेरे घर के सामने मेट्रो तो बनी हुई है, लेकिन मेरा बच्चा पिछले 10-15 दिन से बीमार पड़ा है, आसपास कोई अस्पताल नहीं है, मैं कहीं इसका इलाज नहीं करवा सकता, तो मैं उस मेट्रो को रोजाना बैठ के चाटूंगा। नहीं देख के खुश हुआ कर। लाहौर में सुने, जब लाहौर में पहली मेट्रो बनी तो उसी मेट्रो की पुल के नीचे फुटपाथ के ऊपर बच्चे जो ये कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई क्या कहते हैं उसको, दाल बेच रहा है, बेचारे मासूम बच्चे हैं, वो उसी फुटपाथ के ऊपर सोए पड़े होते थे। आज तक उसकी किसी ने फिक्र नहीं की थी, लेकिन ऊपर मेट्रो चल रही है,
वो जो बच्चे नीचे सोए हुए हैं, जिनका तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं है, जिनके जिनके पास घर के ये सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, जिनके वालदैन के पास या घर वालों के पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है, वो अब उसकी क्या, उस मेट्रो की बैठ के पूजा करें, चाटें, उसे क्या करें, रोजाना नहीं, उससे वो तो दुआ मांगे, अफोर्डेबिलिटी क्या में करें? पूरी दुनिया में सर यार, अफोर्डेबिलिटी के लिए सर अफोर्डेबिलिटी ये जो मेट्रोज होती है ना सर, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं, ये हमेशा सब्सिडाइज्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। पूरी और दुनिया में सर इसी पूरी दुनिया में क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हर साल बल्कि हर महीने या हर 2-4 महीने के बाद कर्ज लेता हो, क्या वो कर्ज लेके सब्सिडी दे के इस तरह की सहूलियात अफोर्ड कर सकता है? हाँ, आप ये कर सकते हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट का एक कल्चर आपको याद है कि पहले हुआ करता था, शहरों के अंदर बसेस चलती थी, बल्कि जीपीएस इंट्रा सिटी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट भी चला करती थी। तो उस तरह का कोई आप शुरू करते, मेरे ख्याल में वारान 2003 में चली थी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था, उसको मजीद बेहतर किया जा सकता था, आप इसमें प्राइवेट कंपनीज को लेके आ सकते थे, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप यही देख लें कि मेट्रो जो है वो तकरीबन कोई 5 से 10 अरब रुपए का सिर्फ पिंडी वाला प्रोजेक्ट है, जो हर साल उस पर सब्सिडी दी जाती है। टोटल कितनी मेट्रोज है ये इसके अंदर पिंडी इस्लामाबाद में? फिर आपके पास मुख्तलिफ उसके स्टेशन है, आज तक आपने उन स्टेशन के ऊपर उसको क्या कहते हैं, इश्तिहारात के लिए उसको इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, आपने मेट्रोज को इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। आपका पूरा बजट इन्हीं मेट्रोज से, इनके जो स्टेशन हैं उसके ऊपर की गई एडवर्टाइजिंग की, जो मुख्तलिफ आप जैसे वो आजकल बिल बोर्ड लगे होते हैं, इस तरह की चीजें, ये सारी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप होगी मेरे सर ख्याल में सुने, आपके तबसरे में। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आपका टोटल जो बजट बनता है मेट्रो का सालाना, जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो आपका सारा इसी इन्हीं इन्हीं तरह की चीजों में से निकल सकता है। इस वक्त भी मेरे ख्याल में अगर ज्यादा ना भी हुई पिंडी इस्लामाबाद में, अगर आप एयरपोर्ट वाली जो जंक्शन है, रूट है, वो भी अगर आप इसके अंदर शामिल कर लें, तो मेरे ख्याल में आपके पास 100 के करीब वो क्या करेगा सर सुने तो सही, 100 के करीब तो बसेज होंगी। 100 बसेज के ऊपर अगर मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहारात चले, प्रिंटेड जैसे होते हैं मुख्तलिफ, अगर उस तरह की वो चीजें चलें, तो क्या उससे आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी? चले हम ये भी मान लेते हैं जी कि 5-6 अरब का बजट है जो सब्सिडी देते हैं, उसमें से 2-3 अरब रुपया भी अगर आपका सालाना रिकवर हो जाए, तो क्या उससे रिलीफ लोगों को नहीं मिलेगा? आपकी सजेशन जो है ना मैं पहुंचा सर होनी चाहिए ना सर। देखें आपके पास वो सारे शीशे उसी तरह नजर आते हैं, अगर वहां पर आप कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए, कितनी बड़ी बात हुई, वीडियो शुरू हुई थी और कहाँ आके खत्म हो गई। सर बातों से बातें निकलती हैं, इस तरह चल जाता है। आप खुद जो है ना वो मुझे रास्ता दिखा देते हैं, फिर मैं उसके ऊपर चल पड़ता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।